11 तारीख का इंग्लिश का पेपर 99% यहाँ से आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ कैसा आएगा। तो देखो मैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ। 2023 का बोर्ड का पेपर पूरा का पूरा है, देख लीजिए पूरा का पूरा वो 2023 का पेपर मैं देने वाला हूँ। उसके बाद 2024 का इंग्लिश का पेपर देने वाला हूँ, 2024 का इंग्लिश का पेपर देने वाला हूँ। अभी ये जो 2 क्वेश्चन पेपर है, ये दो क्वेश्चन पेपर के साथ साथ और क्या देने वाला हूँ, ग्रामर की हैंडमेड नोट्स देने वाला हूँ। क्या से देखो, अभी देखो इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया हमने। इसमें हमने सारे के सारे इंग्लिश के एप्रिसिएशन प्रोवाइड किए, नोवेल की प्रोवाइड किए और राइटिंग स्किल्स, इन ग्रामर को हमने प्रोवाइड किया। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। उसके बाद हम इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक जो कि हमें महाराष्ट्र बोर्ड प्रोवाइड करता है वो भी प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को लगभग 500 लाइक्स हो जाते तो ऐसे के ऐसे सभी चैप्टर्स के मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो हम शुरू करते हैं। आपका टारगेट है 500 लाइक्स पूरा करना है और 100 कमेंट्स अगर हो जाते हैं तो आने वाले समय में 2 से 3 ही दिनों में जब भी टारगेट पूरा हो जाता है सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम अपलोड करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पिछले 20 सालों के बोर्ड के इंग्लिश का पेपर का अध्ययन किया। एक बात मेरे को बच्चों ऐसे मालूम चली। अभी ये जो 2023 का क्वेश्चन है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 5 years ऑफ बोर्ड इंग्लिश क्वेश्चन पेपर बिफोर द 2023, यानी कि पिछले 5 सालों का जो क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड है वही अगले साल रिपीट होता है। तो मैंने आपको बोला कि 2025 में कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों आपको आंखें बंद करके 2019 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। अभी ये देने की जिम्मेदारी सर की है, ठीक है। अभी देखो मैंने 2023 का है जो इंग्लिश की बोर्ड की पेपर की PDF है ये मैं देने वाला हूँ। अभी आपको क्या करना है, पैराग्राफ वगैरह स्टांजा बेस्ड क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम्हें इन क्वेश्चन पेपर में ग्रामर कौन कौन से कैसे कैसे पॉइंट पे पूछे गए हैं इसका अध्ययन करना है। उसके बाद 2023 का होने के बाद आपको आना है अगली PDF पे। अगली PDF में जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ 2024 की है। 2024 में भी आपको सेम ट्रेंड फॉलो करना है। 2024 में आपको सेम क्वेश्चंस देखने को लगभग 50 to 60% मिल रहे थे। जैसे आपको ग्रामर को मेनली फोकस करना है क्योंकि ग्रामर में बहुत सारे बच्चों का स्कोर जो होता है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको मेनली ग्रामर पे फोकस करना है, ठीक है सर। यह आप में हमें बताइए कि हम ग्रामर कहाँ से करें। इसके लिए भी हमने एक पर्याय निकाला है। अभी देखो जो हमारे फैकल्टी है इंग्लिश के, उनसे हमने क्या करवा लिया है कि उनसे हमने सारे के सारे इंग्लिश के हैंड रिटन नोट्स जो उनके हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहा होगा कि यहाँ पे उसने बोला है कि पोयम पोएट टाइटल क्या होता है, उसके सभी के सभी शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिखे, देम समरी क्या होगी, उसके बाद पोएटिक स्टाइल क्या होगी। उसके बाद अगर हम आगे जाते तो यहाँ पे आया है कि नोवेल क्या होता है, पर्पस क्या है, नोवेल का पर्पस क्या है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे कही गई है। उसके बाद हम आगे जाते, आगे ये स्टेटमेंट वगैरह है। उसके बाद आगे क्या है, SOP क्या है, ड्राफ्ट SOP का कैसे करेंगे, हमें किस प्रकार से हेल्पफुल है, ये सभी के सभी PDF जो है आपको मिलने वाले, ठीक है। 62 पेजेस का ग्रामर का है, अच्छे से देखना है। ये देखो महाराष्ट्र बोर्ड जो है, महाराष्ट्र बोर्ड की राइटिंग स्किल्स हो गई, नोवेल्स हो गए, एप्रिसिएशन होगा। ग्रामर का मटेरियल लगभग पूरे के पूरे इंटरनेट में कहीं पे नहीं अवेलेबल है, ठीक है। जो हम प्रोवाइड करने हो सबसे अच्छा मटेरियल है। आपको सभी के सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। अभी पोएट क्या होगी, पोयम क्या होगी, ये सारे के सारे टाइटल क्या होगा, देम क्या होगा, ये सारे हमने प्रोवाइड किए। बच्चों लगभग मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो भी आपने अच्छे से कर ली तो आपके इंग्लिश में 95+ मार्क्स आ ही जाएंगे, आ ही जाएंगे। ट्रेंड क्या फॉलो करना है सर अभी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद सर आपको क्या देने वाले हैं, उसके बाद जो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड क्या होता है, कोई एक क्वेश्चन बैंक देता है। ये क्वेश्चन बैंक हम इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं, उसकी PDF दे रहे हैं लगभग 64 पेजेस की। अभी देखो इसमें आपको सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि रिपीट हो सकते हैं। आपको आंखें बंद करके क्या क्या काम करना है अभी मैं बताने जा रहा हूँ, अच्छे से देखना है। अभी सर हम अगले
5 से 6 दिनों में हम इंग्लिश का कैसे स्टडी करें। देखो अभी हमारे पास वक्त बहुत है, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना यानी कि बहुत बड़ी नाकामयाबी है, ठीक है। अभी हमारे पास लगभग आज की तारीख है 6 तारीख है, ठीक है। 6 तारीख लगभग आज की तारीख है 7 और 11 को हमारा पेपर है, यानी कि 7 से 10 दिनों तक, यानी कि हमारे पास 3 डेज है। अभी इन 3 डेज में हमें लगभग जो पढ़ाई का 30% टाइम होगा वही इंग्लिश को देना है। 30% टाइम किसको देना है, हमें इंग्लिश को देना है, ठीक है। यानी कि पहले दिन इंग्लिश को 30%, दूसरे दिन 30% और जो तीसरा दिन होगा उसे लगभग हमें 80% इंग्लिश को दे देना है। यानी कि स्टडी टाइम का हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है, जो भी आपके हावर के अनुसार उसे सब्सटीट्यूट कर लो, ठीक है। मेरे को क्या बोलना है कि सर हम इन 3 दिनों में सिर्फ इंग्लिश का अभ्यास क्यों नहीं करें, स्टडी क्यों नहीं करें। बच्चा लोग क्या होगा, इंग्लिश के लिए इतना टाइम देना यानी कि बहुत बड़ी नुकसान की बात है, ठीक है। इन 3 दिनों में आपको जैसे कि फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ्स हुआ, बायो हुआ। अभी फिजिक्स की बात तो छोड़ दीजिए, फिजिक्स के लिए है हमारे पास टाइम, बट जो केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, बायोलॉजी हुआ, इनके लिए बीच बीच में गैप लगभग बहुत कम है। तो आपको इन 3 दिनों में इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स रखे हुए बचाए हुए उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। और इंग्लिश का स्टडी कैसे करना है, अभी सबसे पहले आपको ग्रामर पे फोकस करना है। ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, ग्रामर के लिए मैंने बोला कि ये जो पीडीएफ है वो अच्छे से उसका अध्ययन करो, उसका अध्ययन अच्छे से करो, ठीक है। ये पीडीएफ ग्रामर का अच्छे से करो, ठीक है। उसके बाद ग्रामर हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए पहले तो हो बोर्ड का क्वेश्चन सेट करो, बोर्ड का क्वेश्चन सेट करो, उसका ग्रामर देखो। उसके बाद और प्रैक्टिस के लिए 2023 और 2024 की हमने बोर्ड की पिछले साल की क्वेश्चन पेपर दिए, ये आपको सॉल्व करने हैं। ये हुआ आपका रोड मैप, ये क्या हुआ आपका रोड मैप। आपको इस रोड मैप पे चलना है या नहीं चलना है वो आपको डिसाइड करना है। मैंने तो रोड बनवा दी है, मैंने रोड पूरी की पूरी अच्छी बनवा दी है, गाड़ी आपको चलानी है, ठीक है। मैं एक बाप के साथ हूँ, आपके साथ बाजू पे बैठा हूँ, पर गाड़ी आपको चलानी है। अगर ऐसी कुछ टेक्निक होती कि मैं गाड़ी चला लेता तो मैं वो भी कर देता, ठीक है। अगर मेरे को आपकी जगह पे बोर्ड का पेपर मैं देऊ शकलो तो मैं अगर दे पाता तो मैं वो भी दे देता, ठीक है। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बच्चा लोग क्या हो रहा है कि जो भी हमारी हेल्प है ना, जो भी हमारी मदद है ना, वो बहुत लिमिटेड बच्चों तक तो पहुँच रही है। आपको ये जो हमारी मदद है ना, वो सारे के सारे MH बोर्ड के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए सारे के सारे जगह पे डिंडोरा पिटवा देना है कि आ गए आ गए आ गए, सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए, सारे के सारे मटेरियल्स आ गए। अभी एक चीज़ आपको करनी है, ठीक है, क्योंकि ना लगभग आपका जो एक छोटा सा जो शेयर होगा, जो आपके दोस्तों के साथ आप शेयर करोगे, तो उसके कारण क्या होगा कि YouTube और भी बच्चों तक हमारा जो लेक्चर होता है वो पहुंचाएगा, और जो हमारा ड्रीम है कि हर बच्चे की मदद करना वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोल दिया है कि अगर आप लाइक का टारगेट इस वीडियो को पूरा करते हैं और कमेंट्स का करते हैं तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह देता हूँ कि अभी मैंने इंग्लिश का दिया है, अभी मेरे पास बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो तुमने कभी भी देखा भी नहीं होगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का और बायो का। हो आपका टारगेट पूरा होने के बाद आ जाएगा ऑटोमेटिकली चैनल पे। आप नए होंगे तो आपको मालूम नहीं कि हमने 1 डे 1 चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की है, और इस चैप्टर में हम 30 मिनट में एक केमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म कर रहे। अभी तक हमने सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन का लेक्चर अपलोड कर दिया, नए होंगे तो देख लेना अच्छे से। अभी पॉइंट पे आते, पॉइंट ये था हमारा कि इंग्लिश का हमने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें करने मैंने बता दिए। अभी अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर इसकी PDF चाहिए तो नीचे कमेंट करिए कि PDF वांट PDF, ऐसे PDF ऐसे कमेंट करिए, मिल जाएगी आपको PDF, ठीक है। अभी हम रुकते बच्चों लोग, धन्यवाद।